बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं सपहर 4 बजे प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। आपका मेजबान मीर हिलाल हाजुरी हाजिर खिदमत। और इस स्पेशल रिपोर्ट के अंदर मुतअद्दिद खबरें आया चाहती हैं और इन खबरों के हवाले से हाल अहवाल आप तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करेंगे। लेकिन शुरुआत स्पेशल रिपोर्ट की आर स्वैन की उस खबर से, उस ऑर्डर से जिसमें उन्हें नए पुलिस सरबराह के तौर अब अपने खिदमात जम्मू कश्मीर के लिए अंजाम देने होंगे। आपको पता चले कि सीनियर IAS ऑफिसर और खुसूसी DGCID ऋषि रंजन स्वैन नए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जम्मू कश्मीर होंगे। और स्वैन जम्मू कश्मीर में सबसे तवील अरसे तक रहने वाले पुलिस चीफ दिलबाग सिंह की जगह ले रहे हैं, जो 31 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं। यानी दिलबाग सिंह बड़ी मुद्दत तक जम्मू कश्मीर के अंदर बहसती पुलिस सरबराह रहे हैं और अपने खिदमात अंजाम दिए हैं, और अब उनकी जगह RR स्वैन को तैनात किया जा रहा है। इस हवाले से वज़ारत दाखिला की जानिब से एक ऑर्डर भी जारी किया गया है, जिसमें RR स्वैन को 1 नवंबर से बहसती पुलिस सरबराह ओहदा संभालने के अहकाम दिए गए हैं। हुक्मनामा के मुताबिक RR स्वैन बतौर DGCID भी अपनी खिदमात जारी रखेंगे। यानी जो उन्हें आज खिदमात दी गई हैं बहसती पुलिस सरबराह CID वो जारी रखेंगे, और उसके साथ साथ कुलहम जो जम्मू कश्मीर की पुलिस है उनकी कमान भी RR स्वैन के पास ही रहेगी। जम्मू कश्मीर पुलिस सरबराह के तौर पर तैनात होने वाले 1991 बैच के IAS ऑफिसर RR स्वैन इससे कबल साल 2001 से 2003 तक श्रीनगर के सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस और SSP रामबन के बतौर उन्होंने अपने खिदमात अंजाम दिए हैं। वो 15 साल से ज्यादा अरसे से मरकजी डेपुटेशन पर थे। उन्हें साल 2020 में जम्मू कश्मीर वापस भेज दिया गया था। 15 जून साल 2020 को RR स्वैन को B श्रीनिवास की जगह जम्मू कश्मीर का इंटेलिजेंस चीफ मुकर्रर किया गया था। और अब ताजा हुक्मनामे जो वजारत दाखिला की जानिब से जारी किया गया है, जो हम आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले भी कर रहे हैं, इसमें बाज़ाब्ता तौर पर RR स्वैन से कहा गया है कि वो 1 नवंबर साल 2023 के बाद बहसती जम्मू कश्मीर पुलिस सरबराह यानी जम्मू कश्मीर पुलिस चीफ के बतौर अपनी खिदमात अंजाम दे सकते हैं। एक बार फिर आपको याद दिला दें कि RR स्वैन अपनी मौजूदा पोजीशन को भी जारी वसारी रखेंगे। अगली खबर में बात करते हैं तबारकी जामिया मस्जिद श्रीनगर की, जिसके मेंबर और मेहराब आज तीसरे जुम्मा भी बिल्कुल बंद रहे, खामोश रहे। आज यहां पर जुम्मा की नमाज अदा ना हो सकी है, क्योंकि मुमकिन तौर पर जो खदशात थे फोर्सेस एजेंसीज को और जिला इंतजामिया को कि यहां इसराइल के खिलाफ या फिलिस्तीन के हक में एहतजाजी मुजाहरे हो सकते हैं, जिसके पेश नज़र यहाँ अमन कानून की सूरत हाल बिगड़ने के भी खदशात जाहिर किए गए हैं। और उन खदशात को दूर करते हुए इंतजामिया ने आज जो जामिया मस्जिद की इंतजामिया है उनके बकौल उन्हें कन्वे किया गया है कि आज यहाँ पर बाजमात नमाज अदा ना की जाए। और इस हवाले से आज मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक भी यहाँ पर ना आ सके। और माना जा रहा है, जो जराये के हवाले से खबर आ रही है, कि उन्हें भी घर में ही रहने की सलाह दी गई है। हालांकि ऑफिशियली इस हवाले से कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन जराये के हवाले से इस तरह की खबर मिल रही है। और इस तरह से आज भी जो शिया तबके से ताल्लुक रखने वाले आलमदीन आगा सईद हादी को भी खाना नजर बंद रखा गया था। और जामिया मस्जिद श्रीनगर के अंदर भी आज मेंबर और मेहराब खामोश ही रहे। आज लगातार तीसरे जुम्मा भी तबारीखी जामिया मस्जिद श्रीनगर को नमाज के लिए बंद रखा गया, और उसके साथ साथ जो मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक है उनको भी जामिया मस्जिद आने की
इजाजत नहीं दी गई। आपको बताते ये तीसरा जुम्मा है जहाँ पे जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से फैसला लिया गया कि जो तवारीखी जामिया मस्जिद उसको बंद रखा जाए, ताकि जो फलस्तीन के हक में और इसराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट हो उसको रोकने के लिए और उसके साथ साथ जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसको मेंटेन रखने के लिए फैसला लिया गया है और जामिया मस्जिद का जो मरकजी दरवाजा है उसको बंद रखा गया हो और एहतियात के तौर पर जामिया मस्जिद को बंद रखा गया है, ताकि जो पीसफुल माहौल है वो डिस्टर्ब ना हो और किसी तरह की कोई डिस्टर्बेंस लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में ना हो। कैमरा पर्सन खान मुदस्सिर के साथ मैं फैसल रियाज, श्रीनगर कश्मीर। चलिए अगली खबर में बात करते हैं अरनिया सेक्टर की, जहां कल से ही गोलाबारी का सिलसिला शुरू हुआ था और जिसके नतीजे में कुछ अफराद जख्मी भी हुए हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 जवान भी जख्मी हुए हैं और एक खातून भी जख्मी हुई है। और आपको बताते चले कि यहां जंगबंदी का जो माहिदा था उसकी खिलाफ वर्जी हुई है। पाकिस्तानी रेंजर्स की जानब से जम्मू के अरनिया और सुचीतगढ़ में बैनुल-अक़वामी सरहद पर शदीद फायरिंग गोलाबारी के नतीजे में BSF के 2 जवान और एक खातून जख्मी हो गए हैं। इसी दौरान इलाके के बहुत से शहरियों ने अपने घरों को छोड़कर महफूज इलाकों में पनाह ली हुई है। आपको बताते चले कि BSF तर्जुमा ने कहा कि रात तकरीबन 8 बजे पाकिस्तान रेंजर्स ने अरनिया इलाके में BSF की चौकियों पर बिला इश्तियाल फायरिंग शुरू कर दी, जिसका BSF के दस्तों ने भी जवाब दिया। अरनिया सेक्टर में फायरिंग से नस्ब दर्जन देहात को निशाना बनाया गया, जिसके बाद पाकिस्तानी फौजों ने फायरिंग का दायरा सुचीतगढ़ सेक्टर के 3 देहात तक फैला दिया है। इधर फोर्सेस भी इस सारी सूरत हाल का जायजा ले रही हैं। रेंजर्स की जानब से शहरी इलाकों को निशाना बनाते हुए चंद मोटर गोले भी फायर किए गए। BSF तर्जुमान ने बताया कि रात 11 बजे तकरीबन शदीद फायरिंग जारी रही, जिसके बाद वक्फे से फायरिंग का सिलसिला जारी था। जख्मी का जो खातून की शनाख्त है वो रजनी बाला के बतौर उसकी पहचान हुई है। आपको बताते चले कि भारत और पाकिस्तान ने 25 फरवरी साल 2021 को जम्मू और कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ जंगबंदी की सख्ती से निगरानी करने के लिए जंगबंदी के मुआहिदे पर दस्तखत किए थे। ताहम अब यहां फायरिंग के वाक़ात पेश आने से मुआहिदे की खिलाफ वर्जी हो रही है। दरियासना यहां सरहद के नजदीक रह रहे लोग सरकार से नाराज भी हैं। उन्होंने कहा कि यहां उनके लिए कोई खातिर खा कदम नहीं उठाए जा रहे हैं उनकी सेफ्टी के हवाले से। इधर पुलिस फौज जो है कई एक इलाकों में भी गए और यहां पर आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि फायरिंग के नतीजे में कैसे कुछ मवेशी भी जख्मी हुए हैं। कुछ एक इलाकों के अंदर अभी धान की फसल या दीगर जो फसल है उसे काटने में जो किसान है वो मसरूफ है, लेकिन इस सारी सूरत हाल का अब मुख्तलिफ एजेंसीज जायजा भी ले रही हैं। जो फसल आप देख रहे हैं कच्ची पक्की जैसे फसल होगी खुद काटेंगे। अभी देखते हैं थोड़ी थोड़ी करके जितनी काटी जाएगी करेंगे, कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। उनका जब दिल करता है फायर कर देते हैं। उन्होंने पहाड़ों की ओर बर्फबारी शुरू हो गई है, अभी वो क्रॉसिंग कहाँ से करवाएंगे? इसी रोड से करवाएंगे, इधर प्लेन एरिया है तो उसके चलते फिर फायरिंग तो होती है। फायरिंग होते आम लोग, गरीब लोग, जनता भूखी मर रही है। पहला बमबारी हुई, उसके बाद कोरोना की मार, उसके बाद दोबारा बमबारी हो गई। दुकानदार है बीच में हमारे ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨੇ ਕਰਾ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਨੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬੇਈ ਆਏ ਦੇ ਐ ਲੋਕੇ ਮੁੰਜੀ ਵਢਾਣੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰੇ ਬੇਈ ਆਏ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡੀਏ ਚੱਲੀਏ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਬਾਡੀਆਂ ਕੌਣ ਕਰਨੀਆਂ? ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਬਾਡੀਆਂ ਕਰੇ? ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਲਸੀ ਸਰ, ਆਖਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦੱਸਿਓ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ, ਕੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ? ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਦੱਸੋ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮਿਗੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਲਓ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਕਨੇ ਸਾਨੂੰ। इधर इंडियन इकोनॉमिक्स एंड एलाइड साइंस की 3 रोजा जो कॉन्फ्रेंस है वो आज कश्मीर यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन हॉल से शुरू हुई है और कश्मीर यूनिवर्सिटी के चांसलर और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा इस मौके पर मेहमान खुसूसी के बतौर यहाँ पर मौजूद थे। इस साल का मौजू था कि कश्मीर के समाजी व इक़्तिसादी तरक्की में, सेहत की स्कीमें, तालीम और बुनियादी ढांचा तरजीहात में हैं।
और ये आज इसका थीम था, इसकी मौजू था। एलजी मनोज सिन्हा ने अपनी तकरीर में पायदार तरक्की पर तवज्जो मरकूज की और कहा कि साल 2025 तक हिंदुस्तान की मईशत $5 ट्रिलियन होगी। उन्होंने मजीद कहा कि जब तक हम वादी में अमन नहीं रखते हैं, हम इक्तिसादी तरक्की के बारे में बात नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि मैं और पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूं कि कश्मीर एक साथ महीनों तक बंद रहता था, लेकिन पिछले 4 सालों में हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। आने वाले मार्च तक कश्मीर कन्याकुमारी से जुड़ जाएगा। जम्मू और कश्मीर के मजमूई बुनियादी ढांचे में 1.5 लाख करोड़ की सरमायाकारी की गई है। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का दावा है, जिसमें सड़कें, सुरंगें, रेलवे शामिल है। मजमूई तौर पर जम्मू कश्मीर एक अजीम और नई शुरुआत की तरफ बढ़ रहा है और हमारी खुसूसी तवज्जो नौजवानों और खवातीन पर है। और उन्होंने खास तौर पर यहाँ पर यह बात की है कि उनके दौर इक़्तिदार से लेकर पिछले 4 साल के अंदर यहाँ हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। शांति नहीं होगी, विकास और समृद्धि नहीं आ सकती। ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं और मुझे खुशी है कि पिछले 4 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काफी हद तक शांति स्थापित करने में हम सबको सफलता मिली और पत्थरबाजी इतिहास की घटना हो गई। हमारे पड़ोसी देश या आतंकवादी संगठनों के इशारे पर कभी 100-150 दिन जम्मू कश्मीर बंद रहा करता था, वो भी अब इतिहास की बात हो गई। अब यहाँ किसी डिक्टेट के आधार पर नहीं, बल्कि अपनी मर्जी से जम्मू कश्मीर का नागरिक जीने के लिए स्वतंत्र है। ये मैं मानता हूं कि बड़ी उपलब्धि है पिछले 3-4 वर्षों की। कुछ लोगों ने संसाधनों पर अपना वर्चस्व इकट्ठा कर लिया था। एक ऐसी व्यवस्था कायम हो गई थी जिससे जम्मू कश्मीर को बाहर निकालना एक बड़ी चुनौती थी। आज यहाँ पोटेंशियल बहुत है, अभी भी अनटैप्ड है और किसी देश के किसी राज्य से हम कम नहीं है। भारत सरकार ने जो न्यू इंडस्ट्रियल स्कीम जम्मू कश्मीर के लिए बनाई है, उसमें जो इंसेंटिव है, मैं देश भर से आए हुए लोगों के सामने बात जिम्मेदारी से कर रहा हूं कि आज देश के किसी राज्य में वैसा इंसेंटिव नहीं है जो जम्मू कश्मीर में है। जब पॉलिसी हम लोग फ्रेम कर रहे थे, स्टेक होल्डर से चर्चा कर रहे थे, ये बात ध्यान में थी कि जम्मू कश्मीर में बाहर से आकर के निवेश करने वाले के लिए कुछ ऐसी सुविधा चाहिए। तो 80,000 करोड़ के प्रपोजल हमारे पास हैं। आज ग्राउंड पर लगभग 30,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के काम हमारे चल रहे हैं और मैं आश्वस्त हूं कि आने वाले 1 साल 1.5 साल में बाकी भी जमीन पर उतार दिए जाएंगे। इससे रोजगार भी बढ़ेगा, यहाँ की इकॉनमी भी बढ़ेगी। पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह का सालाना उर्स नहायत अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है और इस हवाले से आज खानियार श्रीनगर में उनके आस्थानी आलिया पर तकरीबात का इनेकाद हुआ। बाद नमाज जुमा आज यहाँ पर कुछ तकारीब और रूहपर और मजालिस का भी इनेकाद हुआ और ख़ासतौर पर आज यहाँ मुतअद्दिद इलाकों से आए हुए ज़ायरीन को तबरगात की निशानदेही से भी यहाँ पर आरास्ता किया गया और तरफात से आए हुए लोगों ने शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह के तबरुकात की निशानदेही भी की है, जियारत भी आज उनकी हुई है। ताजदारी विलायत गौसल वरा शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी का उर्स मुबारक पूरी रोई ज़मीन में जहाँ जहाँ मुसलमान हैं वहाँ आज मनाया जा रहा है। गौस आज़म की खिदमात न सिर्फ रूहानी एतबार से ही है, उन्होंने कल्चर को, जोग्राफिया निज़ाम को पूरे दुनिया में समझाया, मुतारफ कराया और बताया कि अल्लाह ताला की वहदानियत क्या है
और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिसालत क्या है। पैगाम वलायत से उन्होंने हर किसी इंसान को मुतासिर किया, इसलिए उन्हें मुहिद्दीन कहा जाता है कि उन्होंने नए सिरे से दीन इस्लाम को जिंदा किया। कब्र अथरस मं तशरीफ थावान। नाज़रीन, प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के तहत जहां गरीबों के मकान बनाए जा रहे हैं और जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से जहां ऐसे लोगों को 5 मरला जमीन देने की भी बात हुई है जिनके पास जमीन नहीं है। हालांकि माना जा रहा है कि ये स्कीम जो है ये सिर्फ गांव और देहात में रहने वाले लोगों के लिए है, लेकिन शहरी श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके के लोग भी यही पुकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि डाउनटाउन में इस स्कीम की या सरकार की इस फैसले की को अमलाने की बहुत जरूरत है, क्योंकि डाउनटाउन वो एक इलाका पूरे कश्मीर का है जहां एक ही मकान के अंदर 4-4 और 5-5 फैमिलीज रह रही है, और वो मकान भी 3 या 4 या 5 मरलों पर बना हुआ है। तो इस तरह से यहां पर जो गुंजान आबादी है या जो गुंजान तामीरात है, उससे यहां पर लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहर के लोग और खुसूसन डाउनटाउन के लोग लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया से ये कहते हैं और मुतालबा करते हैं कि गांवों के लोगों को जहां ये सहूलियात दी जा रही है ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनका ये कहना है कि शहर के लोगों को भी और खुसूसन जो डाउनटाउन के लोग हैं उन्हें भी इस स्कीम की जरूरत है, और इस तरह से यहां पर भी इस स्कीम की अमलावरी से जरूरतमंद लोगों को या जिनके पास जमीन नहीं है उन्हें जमीन फराहम की जाए ताकि वो उस पर अपना आशियाना तामीर कर सके। गाँव के लिए तो ये बहुत अच्छी बात है, अच्छा इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया है कि 5-5 मरला उन लोगों को दी जा रही है जिनके पास मकान नहीं है, जिनके पास रहने के लिए छत नहीं है, उनको गवर्नमेंट ने ये प्रोवाइड किया, बहुत अच्छा। लेकिन इसके बावजूद शहर खास को इग्नोर किया गया, जबकि शहर खास पिछले 30-40 सालों से यहाँ पर सब मुतासिर, इकोनॉमी यहाँ की मुतासिर रही, यहाँ के हालात की वजह से हड़तालें रही, या बहुत सारे जो भी गरीब लोग हैं वो ज्यादातर शहर खास में ही है यहाँ। और यहाँ के मकानों को देखो आप, जो 100 साल पहले मकान है उसी शेप पे है, और उन मकानों में कम से कम 4-4 फैमिलियां रहती है। लिहाजा करान गुजारिश गवर्नमेंटस यपर दियो तुम नजर गुजर यमन सान दियो 5-5 मरल क्या दिवान बे दितोक बनाइम बिहन कुन जाए पोर 2 पोर बनाहन करहन क्या आराम लग भग 20-25 नफर बसान अकिस मकानस में 20-25 नफर ज्यादा तो कम न क्या गुजारिश करान गवर्नमेंटस बेन दीतव तो 4-4-5-5 मरल। बात आ रही है पुलवामा की करते हैं। यहाँ पर न्यू टाइप प्राइमरी हेल्थ सेंटर तो बनाया गया, 5 साल पहले इसकी तामीर मुकम्मल हो गई है। मौजूदा जो सेटअप है हेल्थ का यहाँ वो एक पंचायत में कायम किया गया है, लेकिन 5 साल इस इमारत को बनी हुई मुकम्मल हो गई है, लेकिन अभी भी इसे दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट नहीं किया जा रहा है। ये आवाम कहती है, मकामी लोग कहते हैं। अब मकामी लोग ये कहते हैं कि उनका जो इलाज और मुआवजा चल रहा है वो पंचायत के अंदर चल रहा है, वो चाहते हैं कि इससे शिफ्ट किया जाए नई बिल्डिंग में जो NTPC यहाँ पर बनाई गई है, और साथ ही साथ यहाँ पर डॉक्टर्स की खिदमत भी मैसर की जाए ताकि इलाके के लोगों को ज्यादा मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। तकरीबन 4-5 वरी बिल्डिंग बनमतिस, मगर वन कहीं तवज्जो दिवान। गवर्नमेंटस करान अपील LG मनोज सिन्हा सह कर जल्दी जल्दी अमुक क्या चार तिज यह गन जल्दी चालू सठा प्रॉब्लम ये गसान बी स्टाफ तूत क्या लेडी डॉक्टर साहिबा बस बी तमिस पेवान ये सोरे अमिस बंडजू बूनूर यह सदपुर रख पिरपुर द्रास सारी अमिस पेवान वारिया हैंडल करुन ये हेकान पूरे हैंडल कर अमिस गि स्टाफ आसन ये वन सोन डिमांड यह जल्दी पे जल्दी गसन ये शिफ्ट हर नईस अस्पताल मज तो चल ये सख्ती थोड़ा ये अमिक सोरे ग ठीक ये जनाब अहल पे मोहम्मद असलम भट्ट मे नाव मोहतरम ये इलाका योर तकरीबन गांव 50 अहल सतन ये वनकस लेडी डॉक्टर साहिब अख बाकी ना कहीं पंचायत मज हस्पताल ये गई लगभग 60 वरी हस्पताल बन मगर यह पंचायत मज
पहलगाम का अरू इलाका, जहां पर अभी भी मोबाइल फोन कम्युनिकेशन नहीं है। हालांकि एक फेमस इलाका है और यहां पर सयाहों का रश भी साल के पूरे 12 महीने रहता है, लेकिन ये इलाका अभी भी टेलीकम्युनिकेशन या जो मोबाइल नेटवर्किंग है उससे महरूम है। अब जो पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी है उनका दावा है कि उन्होंने इस मामले को एयरटेल और जो कम्युनिकेशन सर्विसेज है, टेलीफोनिक कम्युनिकेशन सर्विसेज है, उनके साथ उठाया है। और उनका ये भी दावा है, यानी पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी का ये भी दावा है कि बहुत जल्द यहाँ पर टावर्स नस्ब किए जाएंगे ताकि यहाँ आने वाले सयाहों के लिए, मकामी हो, फॉरेन हो या मुल्क स्तर के सयाह हो, उन्हें टेलीफोनिक सर्विस और इंटरनेट सर्विस यहाँ पर दस्तयाब हो जाए। यहाँ पे एक टावर है, सैटेलाइट टावर है बीएसएनएल का, वो भी जब लाइव इलेक्ट्रिसिटी होती है तो तब चलता है, मतलब इट इज़ वो ना के बराबर है। तो यहाँ पे अभी इतना सारा टूरिस्ट फ्लो है, यहाँ के लोकल्स बहुत ही सफ़र करते हैं ना। यहाँ पे तो कोई प्रॉपर टावर है और ना ही यहाँ पे कोई एटीएम की मशीन है। हमारी डिमांड ये होगी कि आरओ एक बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, बहुत ही सुंदर जगह है। यहाँ पे बस एक टावर की कमी है और एक एटीएम कमी है, बाकी तो यहाँ पे कुछ। आपको इस सिलसिले में बताऊं कि ऑलरेडी डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग की तरफ से और मेरी तरफ से एयरटेल और जियो जो है उनके साथ हम राब्ते में हैं और उन्होंने एक सर्वे करा भी है और मुझे उम्मीद है कि विंटर से पहले ये दोनों नेटवर्क यहाँ पे लग जाएंगे। तो नाज़रीन, आज की स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत इस बात के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।